इस दुनिया में इंसान जिस चीज के साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजारता है वो उसका बाप, माँ, भाई या कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि मोबाइल फोन है। भूखा रहना पड़े तो हम रह लेंगे, घर वालों के बगैर रह लेंगे, दोस्तों यारों की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन मोबाइल फोन के बगैर एक दिन तो छोड़ एक घंटा भी नहीं निकाल सकते। अमेरिका में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक जो लोग मोबाइल यूज करते हैं उनमें से आधे लोग मोबाइल के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक स्टडी के मुताबिक 18 से 21 साल की उम्र के यंग लोगों में से 93% अपनी बोरियत दूर करने के लिए खेल कूद या किसी से गपशप करने की बजाय मोबाइल फोन का सहारा लेते हैं। एक आम आदमी ऑन एवरेज एक दिन में 15 बार मुस्कुराता है, लेकिन 150 बार, कम से कम 150 बार अपने मोबाइल को अनलॉक करता है। किसी के घर में जाकर हम उसका हालचाल बाद में पूछते हैं, पहले वाईफाई का पासवर्ड पूछते हैं। हम किसी से कितनी भी अहम बात कर रहे हैं, कितना भी जरूरी काम कर रहे हैं, अगर मोबाइल की घंटी बज गई है तो हमें सब कुछ छोड़कर मोबाइल देखना ही देखना है। और जब तक हम देख ना लें कि किसका फोन है हमें चैन नहीं आता। दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और मोबाइल एडिक्शन की वजह से होने वाली इस बीमारी को नाम दिया गया है नोमोफोबिया का। इस दुनिया में से हर 5 में से 3 मोबाइल यूजर नोमोफोबिया का शिकार हैं। ऐसे लोग हर वक्त टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें हर वक्त अपने मोबाइल का ख्याल रहता है। उन्हें फिक्र लगी रहती है कि घर से बाहर निकलते हुए कहीं उनका मोबाइल फोन घर पर न रह जाए। अगर मोबाइल घर पर रह गया तो उनका कोई जरूरी काम छूट जाएगा। बार बार अपनी जेब चेक करते रहते हैं और बिला जरूरत ही मोबाइल पकड़कर देखते रहते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए और मोबाइल का एक प्रोडक्टिव यूज करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि जब भी मोबाइल फोन उठाएं तो याद रखें कि किस काम के लिए उठाया है और फिर वही काम करें और दोबारा वापस रख दें। किसी को कॉल करनी है, मैसेज करना है, कोई एप्लीकेशन यूज करनी है, मेल चेक करनी है, अपनी ये आदत बनाएं कि उस काम के अलावा कोई और काम ना करें। घर में अपने मोबाइल फोन की एक जगह फिक्स करें। मोबाइल फोन को हर वक्त अपनी जेब में, अपने साथ बेड पर, सोफे पर, जहां भी आप बैठे हो वहां मत रखें। उसको सिर्फ उसकी मखसूस जगह पर ही रखें। जब भी जरूरत हो इस्तेमाल करें और वापस उसकी जगह पर रख दें। इससे आप देखेंगे कि मोबाइल का जो गैर जरूरी इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा। अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई गैर जरूरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें और जो जरूरी एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं उनका नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दें। मोबाइल ऐप्स का नोटिफिकेशन सिस्टम ही सबसे खतरनाक हथियार होता है जो आपको अपने साथ जोड़ कर रखता है, आपका वक्त बर्बाद करता है और आपको अपना गुलाम बना लेता है। अगर किसी से बात करनी हो तो चैट करने की बजाय कॉल करने की आदत अपनाएं। चैट बहुत टाइम वेस्ट करती है। जो बात आप कॉल करने पर 2 मिनट में कर सकते हैं वही चैट करने पर 20 मिनट लग जाते हैं, और फिर आप इस दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर की नोटिफिकेशन पर भी जाता रहता है। कोशिश करें कि मोबाइल को पासवर्ड से लॉक करें, फिंगरप्रिंट से कभी भी लॉक ना करें, और कोई इजी पासवर्ड ना लगाएं बल्कि एक लंबा और मुश्किल सा पासवर्ड लगाएं ताकि मोबाइल को अनलॉक करना आपके लिए एक इजी टास्क ना रहे। इस ट्रिक से भी देखेंगे कि आपका मोबाइल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। दोस्तों, खलील जबरान ने कहा था कि घर में अगर एक गुलदान है जो पुराना है या आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको वहां से उठाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी जगह पर एक अच्छा और बेहतर गुलदान रख दें। एक बुरी आदत को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसकी जगह पर एक अच्छी आदत अपना लें।
इसलिए अगर आप मोबाइल का गुलाम बनने से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने आप को किसी और काम में मसरूफ करें। कुछ ऐसी हेल्थी एक्टिविटीज अपनी जिंदगी में ऐड करें जो आपको पसंद हो, ताकि आप उनमें मसरूफ रहें और आपका ध्यान मोबाइल की तरफ कम से कम जाए। अपनी जिंदगी को एक मकसद दें, अपना एक लाइफ गोल सेट करें और अपना सारा फोकस, सारी एनर्जीज उस मकसद को, उस गोल को अचीव करने पर लगा दें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, और अगर आपकी नजर में कोई और पॉइंट है जो ऐड करना चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।